गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस कर रहे थे। इस क्लास में सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल बेलन के आधार का वर्ग सेंटीमीटर है यदि बेलन की ऊंचाई ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करें। ज्ञात करो। ठीक है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है, तो हमें दिया गया है 100। बेलन की ऊंचाई बराबर दी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने पूछा है बेलन का आयतन, और हमें पता है कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर हमें पाई आर स्क्वायर की भी वैल्यू दी है 100 और एच की भी वैल्यू दी है 10। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बेलन का आयतन कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आप बेलन का आयतन यहाँ से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शंकु के आधार पर त्रिज्या एक शंकु के आधार त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। शंकु की ऊंचाई दी है आपको 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर दी है 3.5 दी है, तो हमको 7/2 रख सकते हैं। इसका मतलब भी 3.5 ही होता है। ठीक है, अब पूछा है त्रियक ऊंचाई, तो हमें पता है त्रियक ऊंचाई अब पूछा है आयतन, और आयतन को हमें पता है निकालने के लिए या हमें क्या चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पर निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आप 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 7/2 और एच कितनी दी है 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7/3। तो जब इसको आप फाइनल निकालोगे आंसर 49 सत्तू सत्तू 49 और 49 यहाँ 154 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब आता है। ठीक है, नहीं गलत 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 गलत, क्योंकि यहाँ पर एच हमने गलत लिखा है। यहाँ पर एच आएगा 12, 2 से काटोगे 6 बार। अब देखिए आपके पास क्या है 11 गुणा 7 गुणा 6/3, 3 से 2 बार और 7 दूनी 14, 14 का अगर 11 बार करोगे तो आपके 40 और 14 114 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें दूसरा पूछा है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे देखिएगा, हमें पता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है पाई आर एल, और यहाँ हमारे पास एल नहीं दी है तो एल हम इस कॉर्नर में निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं दी है तो हमें पता है एल बराबर होता है, इसको हम त्रियक ऊंचाई कहते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, सही है। अब जब इसको आप बाहर निकालोगे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 12 दूनी 24 और 7, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस इसको अगर खोलेंगे 49/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाइड करके तो ये आएगा कुछ आपका 625/4 अंडर रूट में, और जब रूट हटाएंगे बाहर निकालेंगे इसको तो 25/2 आ जाएगा जो कि होता है 12.5 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप सिंपल इसको एल की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, या फिर आप 25/2 लिख लेंगे तो सही रहेगा, काटने में आसानी होगी। आर बराबर कितना दिया है 12, आर बराबर क्या दिया था चेक करिए पीछे, मेरे को बैक जाना पड़ेगा। आर बराबर दिया था हमारा 3.5 सेंटीमीटर, जिसको कि हमने 7/2 कर दिया। यहाँ ये भी तो हमने ये लिखा है, इनटू एल की वैल्यू कितनी आएगी 25/2 रख लो क्योंकि काटने में आसानी होगी। सही है, 11 बार 7 से 1 बार तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 25/2। करिए 11 का मल्टीप्लाइड करिए, कितना आएगा बताइए मेरे को फास्ट। 275/2 और जब इसको काट लोगे तो आएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़े जी तो देखिए आगे का प्रश्न कुछ इस प्रकार है, व्रत क्या है, व्रत क्या है,
की परिधि जीवा तथा वृत्तखंड को समझाइए। तो देखिए व्रत क्या होता है, आपको पता है क्या होता है व्रत, कोई बताएगा? बताइए। देखिएगा, यदि एक समतल में कोई बिंदु इस तरह गतिमान है कि समतल में दिए गए एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत रहे तो इस बिंदु के पथ द्वारा बनी आकृति को व्रत कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने व्रत समझ लिया। अब देखिए थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये आपको एक व्रत दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए होता क्या क्या है, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको सेंटर बोलते हैं, और बीच वाले पॉइंट से बाहर के जो लाइन आपको दिख रही है सर्किल वाली, इसको परिधि बोलते हैं, परिधि। और सेंटर से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं हम त्रिज्या, और त्रिज्या के डबल को, मतलब एक परिधि से दूसरे परिधि तक जाएंगे सेंटर से होते हुए, तो इसको बोलेंगे हम त्रिज्या, व्यास। और अगर कोई भी लाइन ऐसे यहाँ दो परिधि के दो पॉइंटों को मिलाती है तो उसको हम बोलते हैं, जो भी सेंटर से होके जा रही हो चाहे कहीं से भी होके जा रही हो, उसको बोलते हैं हम जीवा। ये क्या है? जीवा। तो इस प्रकार से व्रत हमने समझ लिया। और क्या क्या पूछा था? परिधि पूछा था, हमने परिधि आपको बता दिया क्या होता है, लेकिन इसके अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि परिधि बराबर होता है वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं, तो वृत्त की परिधि कहते हैं। फिर आता है वृत्त की जीवा और व्यास, वृत्त की जीवा तथा वृत्तखंड पूछा है ना, व्यास तो पूछा ही नहीं, जीवा लिख लेते हैं फिर। तो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं।
व्रत की जीवा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्रत खंड किसे कहते हैं। ये देखिएगा, व्रत खंड सेगमेंट ऑफ सर्कल कहते हैं इसको। व्रत खंड, तो व्रत की जीवा व्रत को दो भागों में विभाजित कर देती है। व्रत की जीवा व्रत को दो भागों में विभाजित करती है। इन दो भागों में से, इन दो भागों में से प्रत्येक को व्रतखंड कहते हैं। प्रत्येक को व्रतखंड कहते हैं। जो छोटा वाला होता है उसको लघु खंड, और बड़ा वाला जो पार्ट होता है उसको दीर्घ खंड। ठीक है, दो प्रकार से कहते हैं। अब इसको समझिएगा कि मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर है और यहाँ से कोई जीवा जा रही है, तो ये जो बड़ा वाला खंड है इसको बोलेंगे दीर्घ खंड, और ये जो छोटा वाला है इसको बोलेंगे लघु खंड। तो इस प्रकार से वृत्त का खंड हमने समझ लिया है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी वृत्त के केंद्र से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार ये पूछा जाता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इसका बहुत चलन है। किसी वृत्त के केंद्र, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई लंबाई 24 सेंटीमीटर है, उस जीवा 5 सेंटीमीटर, उस जीवा की लंबाई याद करो, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो केंद्र से, सर आपका पेन चल रहा है क्या। एक सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, ये चल नहीं पा रहा है।
पेन थोड़ा सा नहीं चल पा रहा है, 2 मिनट शांत